नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी के बड़े प्लान की, मोदी के खिलाफ शिवराज के बगावती तेवरों की, नड्डा और मालवीय पर गिरफ्तारी की लटकती तलवार की, कांग्रेस में शामिल हुए यूपी के दिग्गज नेता की, साथ ही जानेंगे क्यों बीजेपी पर बरस रही हैं मायावती। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ओवैसी को लेकर नीतीश के ऐलान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। बृजभूषण के वकील ने कहा 2023 में धरना प्रदर्शन के बाद असलियत से परे आरोप लगाए गए। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा बिहार की तरह राजस्थान में कराएंगे जातिगत जनगणना। वाराणसी में सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली, कई दस्तावेज जब्त। एशियाड में आज भारत का गोल्डन डे, तीरंदाजी, बैडमिंटन और क्रिकेट में मिला गोल्ड। महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने भी जीता गोल्ड। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी 30 सितंबर को एमपी के शाजापुर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की थी, जिसमें राज्य में आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की बात कही थी और अब इसका असर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की शाजापुर रैली के बाद प्रियंका गांधी की धार में रैली हुई और अब एक बार फिर राहुल और प्रियंका का एमपी में कार्यक्रम तय हो गया है। साथ ही कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक भी हुई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 140 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी गई है। उम्मीदवारों की सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। एआईसीसी दफ्तर में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। एमपी से इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। पहली सूची में पार्टी के सभी बड़े नेताओं के नाम पर मोहर लगाई गई है। जिन नाम पर मोहर लगने की संभावना जताई गई है उसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को लाहार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को चुरहट और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राधोगढ़ से, महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधो, थांदला से वीर सिंह भूरिया, राव से जीतू पटवारी, सोन कच्छ से सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दिमनी सीट पर पार्टी ने अपने विधायक रविंदर सिंह तोमर के नाम पर मोहर लगाई है, जबकि इंदौर एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने के बाद अब इंतजार सूची जारी करने का हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब एमपी में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने शाजापुर और प्रियंका गांधी ने धार में बड़ी रैली की थी। अब राहुल और प्रियंका फिर एमपी दौरे पर आ रहे हैं। निशाने पर मालवा, निमाड़ और महाकौशल रीजन की 3 दर्जन सीटें होंगी। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्योहारी और प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मंडला जिले में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगी। ये जिले आदिवासी बहुल माने जाते हैं। कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा फोकस भी आदिवासियों पर कर रही है, जो राज्य की आबादी का 21% है। एमपी में राहुल गांधी की एंट्री से बीजेपी परेशान है। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को परेशान कर रखा है। शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी अब आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी हाईकमान शिवराज को किनारे लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी जनता के बीच सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। शिवराज ने एक बार फिर जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड खेला है। तो क्या अब सीधे पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं शिवराज? देखते हैं ये रिपोर्ट। एमपी बीजेपी में बगावत के संकेत अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी नेतृत्व से खासे नाराज हैं और इनकी ये नाराजगी राज्य में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की भोपाल रैली के बाद से साफ हो गया है कि बीजेपी अब शिवराज को पूरी तरह से किनारे करने की तैयारी में है, क्योंकि पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए पार्टी शिवराज को सीएम उम्मीदवार बनाना तो दूर, विधानसभा चुनाव का टिकट देने को भी तैयार नहीं है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के टिकट का ऐलान हो गया, तो वहीं शिवराज के टिकट पर पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं किया है। संकेत तो यहां पर साफ मिल रहे हैं कि शिवराज को टिकट नहीं मिलेगा और इन खबरों के बाद से ही शिवराज के तेवर सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने जनता से पूछा, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। जनता के बीच जाकर शिवराज जिस तरह से खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही हैं, उससे संकेत ये जा रहा है कि शिवराज पीएम मोदी के खिलाफ अब बगावत का मोर्चा खोल चुकी हैं। मध्य प्रदेश
विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में हताश चरम पर है। पीएम मोदी पर अब दबाव बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान अब जनता को जरिया बना रहे हैं और लगातार सवाल कर रही हैं कि उन्हें अगला सीएम बनना चाहिए या नहीं। यानी एमपी में बीजेपी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वहीं बीजेपी के अपने ही नैयर डुबाने की तैयारी कर चुकी हैं। शिवराज ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जिससे मोदी मुश्किल में है। मुश्किल में तो जेपी नड्डा और अमित मालवीय भी नजर आ रहे हैं। चुनावी साल में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी को उसी के अंदाज में अब कांग्रेस जवाब दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रावण दिखाना बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का अपमान करना अब बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। पोस्टर वॉर की ये आंच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को अपनी जद में लेते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दिखाने वाले पोस्टर को लेकर कांग्रेस काफी नाराज है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर कोर्ट में जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ याचिका दायर की है। नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज हुआ। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 में परिवाद दायर किया गया है, जिस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। परिवाद कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी ने दर्ज करवाया है। एडवोकेट दिनेश जोशी का कहना है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। इस पर जोधपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से राहुल गांधी की 10 सिर वाली रावण के रूप में एक पोस्ट 5 अक्टूबर को साझा की थी। जयपुर में भी कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बीजेपी के पोस्टर में राहुल गांधी को दशानन के रूप में दिखाने को लेकर अदालत का रुख किया है। कांग्रेस नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर ने भी नड्डा और मालवीय के खिलाफ जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट 2 में याचिका दर्ज की है, जिस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गुर्जर ने अपनी याचिका में अदालत से बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि और 504 जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। याचिका में दावा किया गया है कि आरोपियों ने 5 अक्टूबर को जानबूझकर गलत इरादे से पोस्टर जारी किया था और उनका उद्देश्य कांग्रेस और उससे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, साथ ही राजनीतिक लाभ हासिल करना था। अब देखना होगा कि दोनों अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या रुख रहता है। नड्डा और अमित मालवीय ने चुनावी साल में मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें तो यूपी में बीजेपी की बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बार कांग्रेस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी कड़ी में आज यूपी के एक दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। तो कौन है ये नेता जो दल बल के साथ कांग्रेस में हुए शामिल, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी ने सबसे पहले अजय राय को कांग्रेस यूपी का प्रमुख बनाया। अब पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता को पार्टी की सदस्यता दी है, जिससे पश्चिमी यूपी में कांग्रेस और मजबूत होगी। आज दल बल के साथ दिल्ली पहुंचे इमरान मसूद ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इमरान मसूद ने कहा है कि ये उनकी घर वापसी है और इसके लिए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के शुक्रगुजार हैं। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा, बीएसपी को मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि बीएसपी ने मुझे छोड़ा है। मैं कभी कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन शुक्र है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुझे एक बार फिर पार्टी से जुड़ने का मौका दिया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस महासचिव राजीव शुक्ला की मौजूदगी में इमरान मसूद ने कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने आगे कहा, राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में परिवर्तन का एक माहौल बना है। इसका असर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया। आज कांग्रेस में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। अजय राय ने भी दिल खोलकर इमरान मसूद का स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूपी से अभी और भी कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। मैं अपने साथी इमरान मसूद का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बन रहा है। आने वाले समय में कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत कर रहे हैं। इमरान मसूद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बीएसपी ने बीते महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद की एंट्री से यूपी में कांग्रेस की ताकत में इजाफा होना तय है।
मायावती भी अब अपनी ताकत दिखा रही हैं। जातिगत जनगणना को लेकर इस वक्त देश की सियासत गर्म है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे जारी करने की मांग कर रहा है, तो वहीं मोदी सरकार की सांसें फूल रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान जारी किया है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरा, बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है मायावती ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। विपक्ष लगातार खुलकर इसे जारी करने की मांग कर रहा है, वहीं केंद्र के मंत्री कुछ भी साफ तौर पर कहने को तैयार नहीं है। इस चुप्पी के बीच आज मायावती ने बीएसपी को जमकर घेरा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि अगले विधानसभा और आम चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, किंतु प्रश्न ये है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वो पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम और छलावा ज्यादा। मायावती इतने पर ही चुप नहीं हुई। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में लगी है ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलने के साथ साथ मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले बयान को चुनावी शिगुफा बताते हुए हमला बोला है। मायावती ने कहा कि क्या आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी और सरकार में इस पर अमल करके दिखाया? नहीं तो फिर इन पर विश्वास कैसे करें, जबकि बीएसपी ने पार्टी और अपनी सरकार में इस सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया। अब चुनाव से पहले मायावती एक बार फिर उसी मूड में आ गई हैं जिसमें वो विरोधियों को जमकर घेरती हैं। वो लगातार कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर बरसने से पीछे नहीं हट रही हैं। अब देखना होगा कि क्या यह हल्ला बोल हाथी को मजबूत कर पाता है या नहीं। मायावती के ये तेवर उन्हें कितना फायदा पहुंचाते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे तो मणिपुर की बीजेपी सरकार को भी भुगतने होंगे। मणिपुर में करीब 5 महीने से जातीय संघर्ष जारी है। राज्य के हालात को लेकर मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यूरोपीय संसद से लेकर यूएनएचआर ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर की तस्वीरों को देखकर भी सरकार ने भले ही 5 महीने तक चुप्पी साध रखी हो, लेकिन देश से विदेशों तक इस राज्य के हालात पर सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अब